नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी एंड पेपर में। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 का एक चर का द्विघात समीकरण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन जी? यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है जी? यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया है? 2 सही 1/30 है तो संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं हल। पूछे है ना, वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वो संख्या, माना वह संख्या x है। ठीक है, मान लिए कि ये संख्या क्या है? x है। तो उसके व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है जी? कि इस व्युत्क्रम का मतलब, किसी संख्या का व्युत्क्रम का मतलब होता है उस संख्या का उल्टा। मतलब जैसे कि कोई संख्या 1 है, जैसे कि कोई संख्या 2 है, तो 2 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा जी? 1/2 हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। तो वैसे ही वह संख्या x है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x। तब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा जी? व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। अब सवाल क्या बोला है? यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 2 सही 1/30 है। तो संख्या क्या है? x तथा इसका व्युत्क्रम क्या है? 1/x का योग, मतलब प्लस लगेगा ना, बराबर कितना है? 2 सही 1/30 है। तो ये संख्याएं ज्ञात करना है। ये क्लियर है? चलो अब आगे सवाल हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? x गुना x का वर्ग हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, पूरे का बट्टा x हो जाएगा, बराबर। इसको कैसे हल करते हैं? सही वाले को 30 दूनी 60, 60 और 1 61, 61/30 हो जाएगा। इसको कैसे हल करते हैं? यहाँ हर का गुना सही से करते हैं। 30 दूनी 60 और ऊपर में जितना रहता है उतना जोड़ देते हैं। यहाँ पास 1 है तो 1 जोड़ दिए, 60 और 1 61। क्लियर है? चलो अब क्या कर लेते हैं जी? तिर्यक गुना कर लेते हैं। तो इसका गुना इसके साथ होगा और इसका गुना इसके साथ। 30 एकम 30, x का वर्ग है तो x का वर्ग, प्लस है तो प्लस, 30 एकम 30। क्लियर है? बराबर 61 गुना x, तो 61x हो जाएगा। हो गया। अब क्या कर लेते हैं? इस 61 को इधर, 61x, इस 61x को इधर क्या कर लेते हैं? पक्षांतर कर लेते हैं, जो कि इधर प्लस के रूप में, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के रूप में। तो 30x का वर्ग, 61x प्लस में इधर आके माइनस, 61x प्लस 30 बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्या? वर्ग समीकरण हो गया, वर्ग समीकरण। अब हमें क्या ज्ञात करना है जी? संख्या x ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है ना। ठीक है, तो वर्ग समीकरण में x का मान कैसे निकालते हैं जी? कैसे निकालते हैं? वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उसका मूल ज्ञात करना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है ना। अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा कि वर्ग समीकरण का गुणनखंड करके उसका मूल निकालने पर क्या मिलता है? x का मान मिलता है ना। तो उसी को निकालेंगे तो x का मान मिल जाएगा। चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं जी? इसका मध्य पद को तोड़ते हैं। इसका मध्य पद को तोड़ेंगे तो क्या करेंगे? a और c का गुणा करेंगे। a और c का गुणा करने के बाद क्या मिलेगा जी? आपको मिलेगा, a और c का गुना करेंगे तो 30 और 30 का गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। फिर ये मध्य पद को तोड़ोगे, 90 का गुणनखंड करोगे, ऐसा करोगे ना। वही तो मैं यहाँ पास आप कर लेता हूँ, आप लोग उसको करके देखना। ठीक है, चलो 30x का वर्ग, ये हो जाएगा माइनस 36x, और ये हो जाएगा माइनस 25x प्लस 30।
ये 30 ए और सी का गुना करोगे तो 9 है, 900 आएगा ना। और 900 का गुना करोगे, 900 का मध्य पद को गुणनखंड करोगे तो 36 और 36 एक्स माइनस 25 एक्स प्लस 30। ठीक है, 900 का गुणनखंड करोगे तो 36 और 25 आएगा, उसी जोड़ी को हम लोग उठा लेते हैं। क्लियर है, 36 और 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 61। अब इसमें क्या करेंगे जी, इसका जोड़ी बनाएंगे और उभयनिष्ठ निकालेंगे। इधर बराबर 0 है तो 0। चलो इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ निकलेगा जी, यहाँ पास 30 है, यहाँ पास 36 है, यहाँ पास 30 है, यहाँ पास 36 है। दोनों में क्या कॉमन है, 30 और 36। इसमें x है, इसमें भी x है, x से निकल गया। इसमें 36 है, इसमें 30 है, इसमें 36 है। क्या कॉमन निकलेगा, 30 और 36 किससे भाग जाएगा, 6 से भाग चला जाएगा, दोनों 6 से भाग चला गया। यहाँ पास 30 को 6 से भाग दिए, कितने बार में जाएगा, 6 पंचे 30। 2 ठो एक से था, 1 ठो एक से बाहर निकल गया तो बचा x। माइनस है तो माइनस, इधर देखो 36 को 6 से बाहर निकाले, 36 को 6 से बाहर निकाले तो 36 को 6 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा जी, 6 बार में। तो ये हो जाएगा 6, एक से है जो कि बाहर निकल गया है। ठीक है, इसमें क्या निकलेगा माइनस 25 और 30 में क्या निकलेगा जी, 5 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। 25 को 5 से बाहर निकालेंगे कितने बार में जाएगा, 5 बार में। x है तो x। अब देखो यहाँ पास माइनस है जो कि बाहर निकल गए हैं, तो ये प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा जी, अंदर में माइनस हो जाएगा। ठीक है, 30 को 5 से बाहर निकाले हैं मतलब 6 बार में जाएगा, बराबर 0। क्लियर है। अब इधर देखो ये 2 बार है, इसको 1 बार लिख लेते हैं, या पूरे में समझ लो कि उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं। ठीक है, 5x माइनस 6 बचा क्या जी हमारे पास, 6x माइनस 5, 6x माइनस 5 बराबर 0 है तो 0। ये हो गया हमारा गुणनखंड। हमें निकालना क्या है जी, एक से का मान निकालना है। एक से का मान निकालना है मतलब क्या करना है, मूल निकालना है। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं जी, इतने के बराबर एक बार 0 लेंगे, फिर इतने के बराबर एक बार 0 लेंगे। चलो यहाँ पास ले लेते हैं हम लोग मूल। चलो 5x माइनस 6, 5x माइनस 6 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा जी, इस 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर, माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। फिर इस 5 को पक्षांतर करेंगे जो कि x के साथ गुना के रूप में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग के रूप में, तो हो जाएगा 6/5। क्लियर है। चलो ये हो गया, पहला निकल गया। अब निकालना है इसका, तो ये हो जाएगा क्या, 6x माइनस 5 बराबर 0। अब इधर देखो ये -5 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 6x बराबर क्या मिल जाएगा, 5। और ये 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या मिल जाएगा जी, 5/6 मिल गया। ठीक है, तो वह संख्या कौन कौन सा मिला जी, माना वह संख्या x है। ठीक है, संख्या x है तो x का मान कितना मिला, 6/5। तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/6। क्लियर है, उल्टा हो जाएगा ना। तो संख्या मिला 6/5 और उसका व्युत्क्रम मिल जाएगा 5/6। ठीक है, देखो अच्छे से समझ लेना। और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आता है। ठीक, दूसरा सवाल पढ़ेंगे हम लोग, आगे का देखते हैं उसको भी। चलो देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है जी, सवाल अच्छे से ध्यान से पढ़ना ना और अच्छे से समझना, तभी सवाल का हल अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है सवाल, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। उसके पुत्र के वर्तमान आयु के वर्ग के क्या है, बराबर है। जैसे कि मान लो जाए मेरे पुत्र का उम्र, मान लो जाए मेरे पुत्र का उम्र 1 वर्ष है, या जैसे कि 2 वर्ष है। मेरे पुत्र की वर्तमान आयु मान लो जाए 2 वर्ष है। उस स्थिति में मेरा वर्तमान आयु क्या हो जाएगा जी, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग मतलब 4 हो जाएगा ना। वैसे ही इसमें बोला है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक है, यदि 1 वर्ष पहले, ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन,
यदि एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु, एक वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की कितना गुना थी, 8 गुना थी, तो दोनों के वर्तमान आयु क्या करना है जी, ज्ञात करना है। ठीक है, चलो कैसे याद करते हैं जी, सवाल अच्छे से समझ में आया, अच्छे से पढ़ना ध्यान से तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें याद क्या करना है, पिता और पुत्र दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, तो हल सबसे पहले मान लेते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 100 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, 100 वर्ष है। ठीक है, उस स्थिति में व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, उस स्थिति में व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 100 वर्ग हो जाएगा, 100 वर्ग वर्ष। भाई सवाल बोला है ना कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। ठीक है, वर्तमान आयु मान लो जाए किसी का 100 वर्ष है, उसके पुत्र का 100 वर्ष है, तो उस वर्तमान आयु में पिता का, व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 100 वर्ग। क्लियर है। अब बोला है 1 साल पहले पुत्र की आयु, 1 साल पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगा जी, 100 माइनस 1 हो जाएगा। भाई मान लो जाए किसी व्यक्ति का, किसी का उम्र 24 साल है, 1 साल पहले उसका उम्र क्या हो जाएगा, तो 24 माइनस 1 हो जाएगा। 24 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 23 होगा ना, होगा। ठीक है, वैसे ही 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1। ठीक है, वर्तमान आयु में 1 घटाओगे ना, 1 वर्ष पहले बोला है मतलब 1 घटाना है। ठीक है, तब 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगी जी, 100 वर्ग माइनस 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलो अच्छे से समझ लो। और मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु 100 वर्ष है, उस स्थिति में व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 100 वर्ष। ये हम लोग नहीं बना रहे हैं भाई, ये सवाल में दिया है कि व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु का 100 वर्ष हो। क्लियर है। चलो 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान में 1 वर्ष है, तो 1 साल पहले क्या हो जाएगा, 100 माइनस 1। वर्तमान में मेरा आयु मान लो जाए 24 साल है, तो 1 वर्ष पहले मेरा आयु कितना हो जाएगा जी, 23 साल हो जाएगा ना। ठीक है, वैसे ही 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु क्या हो जाएगा, 100 वर्ष माइनस 1। क्लियर है। चूंकि 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु, 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु क्या है जी, 100 वर्ग माइनस 1। पुत्र की आयु की 8 गुना थी, पुत्र की आयु की 8 गुना थी। 8 गुना किसके आयु, किसकी आयु, पुत्र की आयु। 8 गुना पुत्र की आयु क्या है, 1 माइनस 1 की गुना थी, मतलब बराबर। ठीक है, 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुना थी, 8 गुना पुत्र की आयु बराबर थी। क्लियर है। चलो अब क्या करते हैं जी, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 100 का वर्ग है तो 100 का वर्ग माइनस 1 बराबर 8x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, पहले थ्योरी भाषा को अच्छे से समझोगे, थ्योरी में जो दिया है उसको अच्छे से समझोगे, तब ये गणित के लैंग्वेज में आएगा, तब अच्छे से क्लियर बन जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो रिपीट कर करके देखना, तो एक बार में समझ में आ जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। चलो 100 वर्ग माइनस 1 बराबर 8x माइनस 8। क्लियर है। चलो अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, सभी को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो हो जाएगा x वर्ग माइनस 1। ठीक है, 8x इधर प्लस में, इधर आके माइनस 8x, ये 8 इधर प्लस में, इधर माइनस में, इधर आके प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x वर्ग माइनस 8x। ये 8 है और ये 1 है, ये 8 प्लस में है, ये 1 माइनस में है। 8 में 1 घटाओगे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 7 बराबर 0। क्लियर है। चलो अब क्या करना है जी, हमें लाना है, क्या लाना है, अब इसका मध्य पद तोड़ना है, हमें 100 का मान निकालना है ना। तो वर्ग समीकरण के 100 का मान कैसे निकालते हैं जी, गुणनखंड करके उसका मध्य पद को तोड़ के उसका मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो तो गुणनखंड करोगे तो कैसे गुणनखंड हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 एकम 100 का वर्ग है तो 100 का वर्ग 7x
माइनस एक्स प्लस 7 बराबर 0। भाई ए और सी का गुना करोगे, ए की जगह में 1 आएगा, सी की जगह में 7, 7 एकम 7, तो 7 का गुणनफल करोगे 7 एकम 7 मिल जाएगा। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, इसमें उभय निष्ठ निकालेंगे। इसमें निकल जाएगा x और इसमें हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा। इसमें क्या निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, मतलब माइनस है तो माइनस 1 निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, x। जब ये माइनस बाहर निकल गए हैं तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। 7 है तो 7 बराबर 0। ठीक है, अब इसको ये चूंकि ये दो बार है ये समझ लो, यह इसका उभय निष्ठ निकाल लें तो x माइनस 7। ठीक है, अंदर में और क्या बचेगा जी, x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, चलो अब इसका मूल ज्ञात करेंगे तो x का मान निकल जाएगा हमारे पास। चलो पहले x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं जी, इतने के बराबर एक बार 0 लेना है, फिर इतने के बराबर एक बार 0 लेंगे। तो पहले इतने के बराबर 0 लेते हैं ना, तो x माइनस 7 बराबर 0। जब x का मान निकालेंगे तो ये माइनस 7 इधर माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर मिल जाएगा 7। ठीक है, एक मान ये निकल गया। चलो अब ले लेते हैं x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें x बराबर क्या मिल जाएगा जी, 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये x क्या है जी, ये x क्या है, ये x क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र की क्या है, वर्तमान आयु। ठीक है, एक तो आया है 7 और एक तो आया है 1। ठीक है, एक क्योंकि आयु की स्थिति में उचित नहीं है इसलिए इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे x बराबर 7। तब हम लोग ले लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु, ले लेते हैं x बराबर वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, x बराबर कितना मिला, 7 वर्ष मिला, 7 वर्ष। उस स्थिति में पिता की या व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, व्यक्ति की वर्तमान आयु, व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या मिल जाएगी, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 का वर्ग बराबर 49 वर्ष। क्लियर है, यही इसका आंसर है। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु 7 और उसके व्यक्ति या उसके पिता के वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 49 वर्ष। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस अच्छे से ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, फिर बन जाएगा। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करो, क्योंकि मैं वही सवाल बताता हूँ जो एग्जाम में आने लायक हो। ठीक है, और अगर ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा तो क्या करना, आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लेना। ठीक, चलो इसके बाद एक और सवाल पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा आईएमपी है ना, चलो इसको मिटाएंगे इसके बाद। चलो अगला सवाल है हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ये लगभग हर साल एग्जाम में आता है। इसी से रिलेटेड यहाँ पास 6 है, किसी संख्या किसी सवाल में 7 दे दिया रहेगा, बाकी बनेगा वही। ठीक है, बस संख्या बदल जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड एक सवाल आता है एग्जाम में, इसलिए इस सवाल को शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखना ताकि एक बार में समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, चलो क्या है जी सवाल, वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 को हल कीजिए, को हल करना है। ठीक है, हल कैसे कर लेते हैं जी, हल मान लेते हैं x बराबर वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस ऐसा करते करते अनंत तक ना। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा जी, वर्गमूल 6 प्लस है तो प्लस इतने के जगह में भाई हम लोग माने हैं वर्गमूल 6 वर्गमूल 6 वर्गमूल 6 बराबर क्या माने हैं, x। तो एक 6 को सामने में रख लिए, बाकी वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 बाकी वर्गमूल 6 के जगह में क्या रख लिया, x रख लिया। क्लियर है, ठीक ऐसे। चलो अब क्या कर लेंगे जी, अच्छा हाँ, ये x है तो
एक्स, ठीक है, बराबर एक्स बराबर ये वर्गमूल 6 है तो वर्गमूल 6, बाकी वर्गमूल 6 की जगह में क्या रख लिया मैं, एक्स। चलो अब क्या करेंगे जी, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये एक्स का वर्ग हो जाएगा बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा वर्गमूल 6 प्लस एक्स पूरे का वर्ग हो जाएगा, ये एक्स का वर्ग है तो एक्स का वर्ग बराबर ये वर्ग से कट जाएगा, ये वर्ग से कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, 6 प्लस एक्स, ठीक है। अब सभी को इधर क्या करना है, पक्षांतर कर लेंगे, तो एक्स का वर्ग ये प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 6 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण के रूप में मिल गया हमें, वर्ग समीकरण के रूप में मिल गया ना। अब इस वर्ग समीकरण का क्या करना है जी, गुणनखंड करके इसका मूल ज्ञात करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा जी, ए गुना सी की तुलना करते हैं, ऐसा टाइप का करते हैं, तो ए और सी का गुना करोगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। जब 6 का गुणनखंड करोगे तो क्या किससे भाग जाएगा, वो एक्स का वर्ग हो जाएगा -3x और प्लस 2x -6 बराबर 0, ये ऐसा, ठीक है भाई। ए और सी का गुणनखंड करोगे, ए और सी का गुना करोगे तो 6 मिलेगा, 6 का गुणनखंड करोगे तो 3 और 2 से भाग जाएगा, ठीक है। हमें तोड़ना किसको है, 1 को, तो 3 को 2 से घटाओगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक, ऐसा तोड़ लेंगे। आप लोग रफ में करके देख लेना। चलो अब क्या करेंगे जी, इसका मध्य पद को तोड़ दिए, इसका गुणनखंड कर लेंगे। चलो गुणनखंड कर लेते हैं, गुणनखंड तो कर लिए, सॉरी ये कर लेंगे, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ निकल जाएगा जी, इसमें x है, इसमें भी x है, x निकल गया, ठीक। इसमें एक तो बचेगा, x माइनस है तो माइनस बचेगा, 3 है तो 3 बचेगा, x से बाहर निकल गया, प्लस है तो प्लस, इसमें क्या निकलेगा जी, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 6 है, दोनों 2 से भाग जा सकते हैं, 2 से, तो बचेगा यहाँ x और यहाँ पास बचेगा 3 बराबर 0। फिर इन दोनों का उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो निकल जाएगा x -3 और ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक, बराबर 0 है तो 0। फिर वही हमें मूल निकालना है, जैसे पिछले सवाल में निकाले हैं, तो ये निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा x -3 बराबर 0 और ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, x बराबर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x बराबर ये प्लस में, उधर जाके माइनस में, बस ऐसे ही हल करना है। x के 2 मान मिल गया, बस इतना ही है, जो कि 5 नंबर का आता है, बहुत कठिन नहीं है, अगर अच्छे से समझोगे तो एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही है आप लोगों के लिए, और बाकी का सवाल आप लोग बना के देखना। अगर इस 3 सवाल में कोई एक सवाल भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लेना, ताकि वो लोग भी ऐसी वीडियो का जानकारी आसानी से मिले, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।